जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जब जापान की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा देश याद आता है जो दुनिया में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, जो एशिया का सिरमौर है, सरताज है। एशिया में सबसे धनी अगर देश किसी की बात करें तो वो जापान है। दुनिया में अगर किसी सबसे धनी देशों की बात करें तो उसमें जापान का एक अहम स्थान है। जापान देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा है। बहुत छोटा मतलब बहुत छोटा, एक साधारण सा आकार है। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब इसके जनसंख्या जो घनत्व है ये बहुत ज़्यादा है। और दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, विकास की बात करें, तो जापान आज बहुत आगे है। आज अगर विकास का दूसरा नाम, अगर समानार्थी शब्द की बात करें तो जापान कह सकते हैं। आप हो सकता है आप मेरी बात को अतिशयोक्ति समझ रहे हो, मगर ये बात सच है। एक छोटा सा देश जो 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त तबाह हो गया था। दुनिया में आज तक अगर एटम बम कहीं गिरा तो वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिराया गया था। और ये शहर तब के हमले में तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। तब ये देश तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, और उस वजह से उसने सरेंडर कर दिया था। और बड़े ही कम समय में ये देश आज टेक्नोलॉजी में तरक्की का सिरमौर है, पहचान है। आप जानते हैं ऐसा क्यों है जापान के साथ? ये जापान की मजबूरी है, तरक्की करना जापान की मजबूरी है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे यार ये कौन सा उल्टा बात कर रहा है। लोग अब तक मिसालें दिया करते थे, उदाहरण दिया करते थे जापान की तरक्की की, उसके विकास की, और मैं आज थोड़ा उल्टा बात कर रहा हूँ कि यार जापान की मजबूरी है, विकास करना जापान की मजबूरी है। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जापान की ये मजबूरी है, अगर वो विकास न करे तो वो खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं जापान में हर साल तकरीबन 400 छोटे बड़े भूकंप आते हैं। 365 दिन में 400 के आसपास छोटे बड़े भूकंप आते हैं। अच्छा, एक और बड़े, जापान की गहराई में, बहुत गहराई धरती में अगर आप तुलना करें तो हर 6 महीने में 1500 से ज़्यादा मध्यम, तीव्र मध्यम के भूकंप आते हैं, जिसका असर हो सकता, ये बात सही है कि जापान की धरती पर उसका असर नहीं होता है, मगर अगर आप रेक्टर स्केल से मापें तो हर क्षण का आपको पैमाना मिलेगा, हर दिन का, हर महीने का, हर सप्ताह का आपको पैमाना मिलेगा। इतनी ज़्यादा भूकंप है। मतलब ये जो है टेक्टोनिक प्लेट पे, ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में होने की वजह से जापान हमेशा भूकंप के खतरे में रहता है। दूसरी तरफ जापान का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रति किलोमीटर यहाँ बहुत ज़्यादा घनी आबादी है। मतलब खेलने या खेती की ज़मीन नहीं है यहाँ पर। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि जापान का विकास करना मजबूरी क्यों है। हो सकता है, देखिए मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखा रहा हूँ। अब तक आपने जापान के विकास को देखा होगा, उसके क्यों विकास किया, क्या टेक्नोलॉजी है, क्यों इसके लोग मेहनती हैं, ये सब चीज़ें सही हैं। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जापान का विकास करना उसकी मजबूरी क्यों है। देखिए, जापान में खेती की जगह नहीं है। खेती की जगह नहीं है तो लोग करेंगे, किसान हतप्रद है। जापान जितना पैदा कर पाता है उससे कई गुना उत्पादन वो दूसरे देशों से मंगाता है खाने के लिए। दूसरी बात है कि जापान में लोग सैनिक भी नहीं है उतने, ठीक। अब उसके पास खेती की जमीन नहीं है, उसके पास आबादी का घनत्व ज़्यादा है, काम काज के लिए लोग नहीं हैं, लेबर क्लास की संख्या तकरीबन है ठीक ठाक, मगर उस तरह की नहीं है जो आप खेती किसानी कर सकें। आपके पास रहने के, वहाँ पर रहने की भी समस्या है। तो अब जापान अपने को जीना, अब मान लीजिए कि आपके पास खेती की ज़मीन नहीं है, खाने पीने की जगह नहीं है, ऐसी
आप क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? एक सामान्य इंसान क्या करेगा? अगर वो समझदार होगा तो वो कोशिश करेगा कि मैं कुछ न कुछ नया करूं, उसे बाजार में बेचूं, फिर उस पैसे से मैं खाने की चीज़ें खरीदूं, पहनने की चीज़ें खरीदूं, रहने का इंतज़ाम करूं। जापान भी यही करता है। जापान को पता है कि उसके पास खेती की ज़मीन नहीं है, मतलब खाने का पैदावार उसके यहाँ नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, नए नए रोज नए नए टेक्नोलॉजी का विकास करता है, फिर वो विश्व के मार्केट में बेचता है, फिर विश्व से ही खाने का, पहनने का, रहने का इंतजाम करवाता है, और अपने पैसे, मालूम है आपको, दुनिया में सबसे कम ब्याज पे अगर कोई किसी देश को पैसा देता है तो वो कौन है? जापान। सही बात है सर। आप भारत की ही बात कर लीजिए, 1% से कम में भी 1 लाख करोड़ का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है जापान ने उधार दिया है। 1% से भी कम, आप समझ सकते हैं, इतना बैंक नहीं देती है, जापान दे रहा है। उसकी मजबूरी है, वो लोगों को टेक्नोलॉजी देता है, उसके बदले में एवज में पैसे मिलते हैं, पैसे से वो मार्केट में अनाज, गेहूं, चावल जो भी खरीदता है वो खरीदता है, कपड़े खरीदता है, वो खुद नहीं, कपास। आप सोचिए, देखिए, मैं जापान का कोई दुश्मन नहीं हूँ या जापान के कोई विकास का दुश्मन नहीं हूँ। जापान तरक्की करता है तो भारत का ही मदद है ना, वो तो भारत का मित्र राष्ट्र है, मित्र देश है, दोस्त है वो। अब आप चलिए मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूँ। आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर छोटे छोटे टापुएं हैं, आइलैंड्स हैं, वो भी पहाड़ी है, समतल भी नहीं है, तो आप अपने जीने के लिए क्या करेंगे? जाहिर है, पहाड़ पे तो खेती करेंगे नहीं, पहाड़ पे तो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे नहीं, पहाड़ पे पेड़ और ये सब लगाएंगे नहीं, लगेगा भी कैसे? चारों तरफ आपको डर है कि अब मैं अगर घर बनाऊं या कुछ और बनाऊं तो भूकंप आएगा, तोड़ देगा, पता है ना। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप जीने के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, हर वक्त तैनात रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे, जीवन के प्रति आपका लगाव और बढ़ेगा। इस बहाने आप अपने आप को समाज में और दुनिया में साबित करना भी चाहेंगे। जापान भी यही करता है, जापान भी अपने आप को साबित करता है, ये अच्छी बात है। जापान भी अपने आप को उदाहरण और मिसाल के तौर पे पेश करता है, वो दिखाता है कि हम मेहनती हैं, हम दिमागदार हैं, हमारे पास बुद्धि है, हम आपसे बेहतर हैं, जबकि ये करना जापान की मजबूरी है। खाते पीते आदमी जो होता है ना, वो ज़्यादा विकास की नहीं सोचता, पेट भरा रहेगा, वो लेटा रहेगा, ज़्यादा काम धाम नहीं सोचता। जो आदमी मजबूर है वो आदमी काम की सोचता है, पैसे की सोचता है, या पैसे की सोचता है, मतलब ये, अब आप एक और नया उदाहरण दे देंगे यार कि करोड़पति लोग हैं वो और पैसे की सोचते हैं, वो और पैसे की सोचते हैं, उनकी भी मजबूरी है, पैसा पैसे को खींचता है। ये जापान पर भी लागू होता है। आप, अब यही चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जापान अगर विकास कर रहा है तो उसको अपने आप को साबित करना है। उसके लोग मेहनत करते हैं, गर्व की बात है, मगर मेहनत न करे तो जापान आज कहाँ रहेगा, खत्म हो जाएगा। उसके पास और कोई जरिया नहीं है, या तो हाथ फैलाएगा। जापान ने हाथ फैलाना स्वीकार नहीं किया, उसने मजबूरी को अपनी ताकत बना ली। जापान ने अपनी मजबूरी को, अपने संघर्ष को अपनी ताकत बना ली। उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, अपने लोगों का इस्तेमाल किया। ये बात भी सही है कि जापानी लोग बहुत बड़े देशभक्त होते हैं, मगर आप ये भी जानते हैं कि जापानी लोग सबसे ज़्यादा तनाव में भी रहते हैं। जापानी लोग आत्महत्या भी बहुत करते हैं, ये भी बात सही है। तनाव में रहने की वजह से अवसाद में आ जाते हैं, अवसाद की वजह से आत्महत्या में रूपांतरित हो जाता है वो अवसाद। इस वजह से फिर मैं वही कह रहा हूं कि जापान में प्राकृतिक संसाधनों की बहुत कमी है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के कारण जापान अपने आप को और दिन पर दिन विकसित करता है। वो जो भी खनिज खनिज जो भी खनिज पदार्थ है या खनिज तेल है, जो भी हो, विदेशों से आयात करता है, अपने यहाँ मंगाता है, उसको और प्रोसेस करता है, डेवलप करता है, बेहतर बनाता है और मार्केट में बेचता है।
इसी कारण जापान आज विकसित है। उसने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया, अपनी कमी को मजबूती बना ली है, और उस मजबूती या कमजोरी वही उसकी, कह सकते हैं, उसको मजबूर करती है। जापानी अपने आप को साबित करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। भारत में खेती लायक जमीन बहुत है, 70% जनसंख्या खेती पे निर्भर है, इसलिए भी शायद भारत के लोग उतना तरक्की पसंद नहीं है। वैसे भी भारत की, अगर मैं अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारत अगर विकसित नहीं देश है या विकासशील नहीं है तो उसका कारण क्या है, गरीब है तो उसका कारण क्या है। आज तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, जापान अगर विकसित है तो वो उसकी मजबूरी है, उसका यही कारण है कि उसने अपने कमी को ताकत बना लिया। अपने, उसके पास कुछ नहीं है तो उसने अपने आप को भर लिया, अपने आप को विकसित किया, क्योंकि उसे जिंदा रहना है।